बहुत समय की बात है कि हमारे भारत देश में 7 ऋषि रहा करते थे। वे सभी ऋषि बहुत विद्वान थे, उनके पास अनेकों सिद्धि और शक्ति थी। वे सभी ऋषि अपनी शक्तियां अच्छाई और भलाई के लिए ही उपयोग किया करते थे। एक दिन की बात है कि सभी ऋषियों को यज्ञ करने के लिए एक अच्छी सी कर्म भूमि तलाश कर रहे थे। उनमें से एक ऋषि ने अपनी सिद्धि से एक कर्म भूमि देखी। एक गाँव है जो कि पहाड़ों के बीच बसा है। उस गाँव के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और हरियाली और झरने भी है, और नदी से कुछ दूरी में वो गांव बसा हुआ है। ये सब देखकर अपने गुरु भाइयों को बत्या कि वो गांव दक्षिण की ओर बसा हुआ है। यह सुनकर सभी ऋषि अगले दिन उस गांव के लिए वहां से रवाना हो गए। अपने शिष्यों के साथ लगातार चलते चलते कुछ दिन बीत जाने के बाद वो सभी ऋषि उस पहाड़ के पास पहुंच गए जिसके उस पर वो प्यारा सा गांव बसा है। वो सभी लोग पहाड़ पर चढ़कर उसे पार करने लगे। जब सब लोग पहाड़ के बीच में पहुंचे तो फूलों की अलग अलग खुशबू ने उन सभी को सम्मोहित कर लिया। उन सभी को कुछ भी याद नहीं था कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। जब शाम होने लगी तो फूलों की खुशबू का असर कम होने लगा। सब ऋषि समझ गए कि ये फूलों की खुशबू के वजह से हुआ है। सभी लोग रात के ही वक्त ही उस पहाड़ को जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। सुबह होते ही वो गांव की नदी के पास पहुंच गए। नदी का पानी बहुत ही साफ था। सभी ऋषियों ने सोचा क्यों न यहीं पर विश्राम और स्नान कर लिया जाए। वो सभी ऋषि उसी नदी में स्नान करने लगे। ये सब गाय चराने वाले बालक ने देख लिया और जल्दी जल्दी गांव में गया और सभी को बताया कि हमारे नदी में बहुत से ऋषि आए हैं। ये बात सुनकर गांव वाले ऋषियों की स्वागत के लिए गांव की सीमा के पास खड़े हो गए। जब ऋषियों और उनके शिष्य आए तो उनका स्वागत बहुत प्यार और मान सम्मान से किया। यह देखकर ऋषि बहुत खुश हुए। ऋषियों ने गांव वालों से पूछा, क्या हमें यज्ञ करने के लिए आपके गांव में जगह मिलेगी? तो गांव वालों ने कहा, हमारे गांव में एक जगह है जहां पर आप लोगों को यज्ञ की सभी सामग्री भी और आप लोगों के लिए रहने की कुटिया भी बनी हुई है। वो सभी लोग उस जगह पर सभी ऋषियों और उनके शिष्यों को लेकर गए और वो जगह उन ऋषियों को यज्ञ करने के लिए दे दी। कुछ दिन के बाद जब यज्ञ समाप्त हो गया, ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि इन गांव वालों की कड़ी मेहनत और भक्ति भाव से हमारा यज्ञ जल्दी समाप्त हो गया है। तो एक ऋषि ने कहा कि इन गांव वालों का भविष्य बहुत सुरक्षित है। तभी उन ऋषियों में से दूसरा बोला, क्यों ना इन गांव वालों का भविष्य देखा जाए। सब ऋषि मान गए और अपने चारों तरफ एक कवच बना लिया और अपने मंत्र की शक्ति से भविष्य में चले गए। उसी गांव में देखा कि गांव पूरी तरह नष्ट हो चुका है, नहीं बल्कि वहां पर कोई जीवित प्राणी है। यह देखकर ऋषि अचंभित हो गए कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो सभी ऋषि उस समय पर गए कि इस गांव में ऐसा क्या हुआ है। वो सभी ऋषियों ने देखा कि आकाश से एक बहुत बड़ा पत्थर उस गांव में गिर रहा है जिससे पूरा गांव नष्ट हो चुका है और सभी गांव वाले मारे गए हैं। यहाँ सब देखकर सभी ऋषि पुनः वर्तमान में चले गए और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। जब शाम की पूजा का वक्त हुआ तो सभी गांव वाले ऋषियों के पास पहुँचे। ऋषियों को परेशान देखकर सभी गांवों वालों ने पूछा कि आप सभी ऋषि इतने चिंतित क्यों हैं? तब एक ऋषि ने बोला, आपका यह गांव 15 दिन के बाद आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरेगा जिससे आपका यह गांव नष्ट हो जाएगा और आप सभी गांवों वाले भी मारे जाएंगे। ये बात सुनकर गांव वाले भी बहुत परेशान हो गए। उन गांव वालों ने ऋषियों से पूछा, क्या हमारे गांवों को बचने का कोई भी उपाय नहीं है? तब ऋषियों में से एक ऋषि बोला, अब इसका उपाय हमारी धरती माता ही बता सकती है। सभी लोगों ने धरती माता का आवाहन करने लगे। कुछ देर बाद धरती से धरती माता प्रकट हुई। सभी लोगों ने धरती माता को प्रणाम किया और इस गांवों को बचाने का उपाय पूछा। तब धरती माता ने अपने हाथ से एक चट्टान की ओर इशारा किया जिससे उस चट्टान में 5 खाली चक्र बन गए। तब धरती माता बोली, इस खाली स्थान को आप में से कोई भी इन 5 तत्व चक्र को लाकर इस खाली जगह पर लगा देगा, वो भी 14 दिनों के अंदर इस चट्टान से इतनी ऊर्जा निकलेगी जिससे उस बड़े से पत्थर को आसमान में ही नष्ट कर देगी और यह गांव तबाह होने से बचा जाएगा। तभी सभी ऋषियों ने माता से पूछा, वो 5 चक्र कौन कौन से हैं और वो 5 चक्र हमें कहाँ मिलेंगे? तब माते बोली, वो 5 चक्र ये है, आकाश, वायु, जल, धरती, अग्नि है।
वो पांचों चक्र अपने अपने लोक में मिलेंगे। तभी माते से अपनी शक्ति से एक जादुई चटाई उन ऋषियों को दी और कहा, ये उड़ने वाली चटाई आपको उन चक्र लोक में ले जाएगी। इतना कहते ही माते वहां से गायब हो गई। सभी ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों को एक साथ आज्ञा दी और कहा कि आप लोगों को 14 दिनों के अंदर वो 5 चक्र को हासिल करना है। और सभी ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों को अलग अलग शक्ति भी दी और कहा, आप लोगों को इन शक्ति से एक दूसरे की रक्षा भी करनी है। पहले चक्र की तलाश